क्वारंटीन सेंटर के अंदर R9 टीवी। यहां पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल। हम इस समय खड़े हैं मोहनलालगंज के क्वारंटीन सेंटर में, जहां करीब 135 मजदूर मौजूद हैं। क्वारंटीन सेंटर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, R9 टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आप देख रहे हैं क्वारंटीन इनसाइड स्टोरी। प्रवासी मजदूरों के लिए हर जिले में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। यहां मजदूरों के लिए रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें अव्यवस्थाओं के चलते मजदूरों ने या तो विरोध किया या फिर कई क्वारंटीन सेंटरों से फरार होने की कोशिश की। और ऐसे में क्या वाकई सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल अवस्था में हैं? इसी की तहकीकात के लिए R9 टीवी ने लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। आप भी देखें। क्या क्वारंटीन सेंटर वाकई जेल है? हकीकत में वहां जानवरों जैसा बर्ताव होता है। क्वारंटीन सेंटर में है बद इंतजामी का अंबार। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के जहन में यही सवाल उठेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सभी क्वारंटीन सेंटर एक जैसे हैं? क्या हर सेंटर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहे हैं? सच जानने के लिए R9 टीवी के संवाददाता गगन मिश्रा पहुंचे लखनऊ के मोहनलालगंज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में। नजदीक रहकर भी दूर रहना कितना कठिन है। कमरे में ही बैठा है आदमी, लेकिन जग भर घूमता उसका मन है। वो शब्द है क्वारंटीन, जो जब कोरोना काल संकट के एंट्री होते हुए सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ड। कोरोना शब्द ही जहन में आते ही एक अजीब सा डिप्रेशन कौन जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में देखें, हर जगह क्वारंटीन से लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, आखिरकार उन्हें वहां पे क्या समस्या है, उसी का जायजा लेने हम एक क्वारंटीन सेंटर पहुंचे हैं। हाल फिलहाल में कई जिलों के क्वारंटीन सेंटर से मजदूरों के भागने की तस्वीरें सामने आई। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुए क्वारंटीन सेंटर से मजदूरों ने भागना ही बेहतर समझा। लेकिन क्या ये सच है? सभी क्वारंटीन सेंटर एक जैसे हैं? क्या सभी सेंटर में व्यवस्थाएं लापरवाही के समंदर में गोते लगा रही हैं? हम इस समय खड़े हैं मोहनलालगंज के क्वारंटीन सेंटर में, जहां करीब 135 मजदूर मौजूद हैं। लाइन से यहाँ पर लिटाया गया है जैसे क्वारंटीन सेंटर नहीं एक घर हो। यहाँ पर जिस जगह हम मौजूद हैं, ए ब्लॉक में, यहाँ पर बिहार के मजदूर हैं और करीब 109 बिहार के मजदूर अलीगढ़ से आ रहे थे और बिहार जा रहे थे। तभी इन्हें रोका गया और इन्हें यहाँ पर लाया गया। क्वारंटीन सेंटर में जैसे तस्वीरें आई आगरा से, जैसे तस्वीरें आई बहराइच से, बुलंदशहर से, औरैया से, कि वहाँ पर खाने को नहीं मिलता है, वहाँ पर जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसी सच्चाई को जानने हम लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर पहुँचे हैं। और इसी क्वारंटीन सेंटर में जब हम एंट्री किए हैं तो हमें लगा कि शायद वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी होगी। लेकिन जैसे ही हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर बिहार के मजदूर टेलीविज़न में एक भोजपुरी मूवी देख रहे हैं। यानी कि यहाँ के लोगों के लिए एक टीवी की व्यवस्था की गई है। हालांकि 25 दिन से मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं और 25 दिन तक यहाँ पर उन्हें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, देखने को टीवी मिल रहा है। यहाँ पर एसडीएम खुद आती हैं और यहाँ पर लोगों को योगा कराती हैं, लोगों से हालचाल पूछती हैं। लोगों को जाना है तो कैसे जाएंगे, उनको कब भेजा जाएगा, तमाम जो मजदूरों का एक मनोबल जो ऊंचा रहे, उन चीज़ों पे बातचीत होती है। दूसरे क्वारंटीन सेंटर के मुकाबले मोहनलालगंज में बना क्वारंटीन सेंटर बहुत बेहतर है। यहाँ मजदूरों का खास ख्याल रखा जाता है। उनके लिए खाने से लेकर मनोरंजन के संसाधन की व्यवस्था की गई है। भारत भारत भारत। परिवार से दूर क्वारंटीन में रहकर मजदूरों का मनोबल टूटे ना, इसके लिए यहाँ रोजाना
योगा क्लासेस भी लगाई जाती है। इस समय जब हम पहुंचे हैं तब एसडीएम साहिबा भी यहाँ पे आई थी और उनसे बात करते हैं। एसडीएम मैम, यहाँ पर आप आती हैं तो लोगों का मनोबल कैसे ऊंचा, क्योंकि 25 दिन से यहाँ पर हैं। अन्य जिलों की तस्वीर देखी जाए वहाँ तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग खुश हैं, हालांकि घर जाने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे आप लोग मनोबल इसका ऊंचा करती हैं? देखिए, ये जो स्थान है राधा स्वामी सत्संग का स्थान है। यहाँ पर यहाँ से जो व्यवस्थाएं जो यहाँ के जो अथॉरिटी है उन्होंने भी की हुई है। रही प्रशासन और पुलिस की बात, तो हम लोग भी समय समय पर आते हैं। इन लोगों को योगा भी कराया जा रहा है, इनका मनोरंजन भी किया जाता है और टीवी भी लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पर रामायण महाभारत या कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इन लोगों को बताई जाती हैं और आशा पे दुनिया कायम है, आशा पे ये भी कायम रहते हैं कि एक दिन ये घर वापस पहुँचेंगे। और जैसा कि प्रयास चल रहा है, निश्चित रूप से एक आध हफ्ते में इनका कुछ। जैसे आप यहाँ पर आई हैं, हम लोग ने देखा कि ना इन्होंने खाने की मांग की, ना इन्होंने किसी मनोरंजन की मांग की, ना पानी की मांग की, ना किसी सुख सुविधाओं की मांग की। इनकी एक मांग थी कि हम घर कब जाएंगे। तो कैसे समझाती हैं, क्योंकि 25 दिन से लगातार हमको लगता है ये लोग घर जाने की मांग कर रहे होंगे, तो इनको समझाती कैसे हैं आप? देखिए, भारतीय जो संस्कृति और परंपरा है वो धैर्य पर ही टिकी हुई है। आप हमारे पुरातन अगर देख लीजिए, जो भी महाकाव्य हैं उनमें भी धैर्य से ही चीज़ें आगे काबू में आई हैं। तो इनको भी हम धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं और आशा और उम्मीद की किरण पे ये जीवित हैं यहाँ पर कि एक दिन हम पहुँचेंगे। सैकड़ों मजदूर 22 दिन से मोहनलालगंज के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर से मजदूर संतुष्ट तो हैं, मगर घर न पहुंचने की कसक मजदूरों को हताश कर रही है। इन मजदूरों से ही जानेंगे तो ही ज्यादा हमें बेहतर से पता चल जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? मंजित कुमार। कहाँ पे रहने वाले हैं? बिहार, कटिहार जिला। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे 22 रोज हो गया। अच्छा जी। तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे, खाना पीना? सब बढ़िया है। समस्या कोई? समस्या यही है, घर जाना चाहते हैं और क्या, बहुत दिन हो गया। तो घर क्यों जाना चाहते हैं जब यहाँ पे सब सुविधाएं हैं? तो सर, घर ऐसा थोड़ी है कि घर नहीं जाना चाहिए। कोई भी इंसान है तो घर तो जाना चाहेगा ना। घर में सब है, परिवार है, कैसे है नहीं है, क्या है, इतना दिन हो गया। आगे भी था, आगे भी 1 महीना बैठ के खाएं। अच्छा, आपको एक बताएं कि जब पहले शादी बारात होती थी तो लोग बारात में जाते थे तो 1 हफ्ता लगभग लोग रहते थे, उसमें भी लोग बोर हो आते थे। यहाँ तक कि अगर कह दिया जाए बारातियों को कि 2 दिन रुकना है आपको जनाती के घर में, तो वो लोग भी भागने को तैयार हो जाते हैं कि अब हमें नहीं रुकना है, अपने घर जाना है। लेकिन ये मजदूर जो अलीगढ़ में काम करते थे, कोरोना एंट्री हुई, लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद इनको घर जाने के लिए पैदल ही चल पड़े। रास्ते में इन्हें एक ट्रक मिला, ट्रक में बैठे, लेकिन किस्मत शायद इनका साथ नहीं दी और ट्रक को पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद इन्हें यहीं पे ले आया गया। तब से यहाँ पर ये लोग हैं। हालांकि प्रशासन इनको खाना मुहैया करा रहा है, लगभग सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन समस्या इनकी है कि इनको घर जाना है। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार, कहाँ रहने वाले हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं हम। कटिहार मतलब बिहार? बिहार, कटिहार से। और 22 दिन से अभी हो चुका है हम लोगों का यहाँ पे। अच्छा। सरकार से आग्रह है कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से जो कि भेजा जाए और घर में जो परिवार सब चिंतित हो रहे हैं। बिहार के रहने वाले संतोष कुमार के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर में किसी चीज की कमी नहीं, बस अफसोस इस बात का है कि घर बूढ़े माँ बाप अकेले हैं। किसी चीज़ की कमी आपको यहाँ पे मिली, जैसे घर में कमी हो या किसी चीज़ की कमी एहसास हुई आपको यहाँ पर? कमी तो एहसास नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था सब चीज़ ठीक है। कमी यही है कि हमारे घर में बूढ़े माँ और बाप हैं और हम 2 भाई हैं, दोनों भाई यहीं पे हैं घर में। अच्छा, दोनों भाई यहीं पर हैं? हाँ, दोनों भाई यहीं पे हैं। तो घर में कौन है? तो सिर्फ मम्मी और पापा हैं, दोनों बूढ़े हैं और बहुत चिंतित हो रहे हैं। मोहनलालगंज के क्वारंटीन में बसे अधिकांश मजदूर अलीगढ़ मजदूरी करते थे। लॉकडाउन में घर वापस जाते वक्त लखनऊ जिला प्रशासन ने इन्हें क्वारंटीन किया। चाचा, नाम क्या? कैलाश मंडल। कैलाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाला, कटिहार बिहार जिला। के? हाँ, कटिहार जिला। तो कहाँ काम करते थे आप? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में? हाँ। तो फिर वहाँ से चले और कहाँ पकड़ लिए गए आप लोग? यहीं पे इधर पकड़ लिया। हम सब 22 रोज तो उधर काम किया, यहाँ पर भी रह गया। अब हम सबको घर जाना था। तो पैदल जा रहे थे किसी गाड़ी से? गाड़ी जा रहे थे। अच्छा। तो कितने दिन हो गए आप लोग को रुके हुए यहाँ पर? यहाँ पर 22 रोज हो गया। तो भोजपुरी मूवी चल रही ना, आप लोग देख देख के मनोरंजन कर रहे होंगे? चल तो कैसे जाएंगे, फिर वही दिक्कत है ना। वहाँ आंधी में घर द्वार गिर गया
बुढ़ारी माँ बाप है, वो कैसे वहाँ पर रहेगा? तो घर में कौन कौन है आपके? माँ बाप है, परिवार भी है, बच्चा भी छोटा छोटा है। तो बात हुई कि नहीं घर वालों से आपकी? घर वाला बोलता है कि जल्दी आओ, तो बोला कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी कोई साधन नहीं जो जाएंगे। तो मोहनलालगंज में बने क्वारंटीन सेंटर में 2000 लोगों के रहने का बंदोबस्त किया गया है और यहाँ वक्त पर खाने का इंतजाम किया जाता है ताकि वहां रह रहे मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो और साथ ही मनोरंजन के लिए भी वक्त निर्धारित किया गया है। यहाँ रोजाना अधिकारी आते हैं और मजदूरों का हाल भी जानते हैं। खुश हैं सब लोग? जरा खुशी दिखाइए, जरा हंस के बताइए कि खुश हैं सब लोग, प्रसन्न हैं? खाना वाना मिल गया सबको? चलिए बहुत अच्छा है। कुछ इस तरह पुलिस अधिकारी क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों का हाल जान रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर खाने की स्थिति क्या है वो हम पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रभास सिंह। प्रभास जी, खाना कैसे मिलता है यहाँ पर? सही है, खाना पीना सही है। कितने टाइम मिलता है, कैसे मिलता है, क्या प्रक्रिया खाना की? टाइम नाश्ता मिलता है 8 बजे, खाना मिलता है चावल दाल, फिर चाय मिलता है 2 टाइम। अच्छा, खाना सही चल रहा है। तो थाली कैसे मिली आपको? इसी में खाना खाता है ना। नहीं, आपकी खुद की थाली है कि यहाँ से मिला है? अच्छा। पता किसी को दिक्कत है, अगर किसी को फ़ोन पे बात करनी है, बैलेंस नहीं हो? तो दिक्कत नहीं है, नहीं है चार्ज उसका नहीं, सिर्फ जाने का दिक्कत है, मतलब कि जल्दी यहाँ से भेजना चाहिए, यही दिक्कत है। घर की याद आ रही है? घर को मजदूर आदमी सब बिल करता है। घर की याद आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, घर के याद तो आ रही है। पंकज महलदार। अच्छा, तो सुविधाएं वहाँ यहाँ मिल रही हैं। वैसे घर घर होता है, हम ये नहीं कह सकते घर से अच्छा आपको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही होंगी, लेकिन मजदूर हैं आप, काम कर रहे थे, अलीगढ़ में काम नहीं बचा, लॉकडाउन हुआ, घर जा रहे थे, बीच में रोक दिया आपको, यहाँ छोड़ दिया गया। तो सरकार के इस कदम को आप कैसा देखते हैं कि आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है? सरकार को तो यही, सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और लॉकडाउन के अंदर में हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अब जो हम लोगों को पकड़ा गया है, हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन के लिए हम पालन कर रहे हैं। अब ये सोच रहे थे कि हम लोग अपना घर जाएं। मजदूर क्लास आदमी हैं, बच्चे सब छोटे छोटे हैं, हम लोग अकेले घर के कमाने वाले हैं। घर में 4-5 परिवार है खाने वाले, उनको अब क्या घर में सुविधाएं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो कैसे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, तो बात तो हम नहीं बता सकेंगे भैया। लेकिन तो यहाँ तो हम लोगों को समस्या यही है कि हम लोगों के घर जाना चाहिए। क्वारंटीन में रह रहे मजदूर बोर ना हो, इसके लिए भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। कविता पाठ से लेकर चुटकुले सुनने सुनाने का भी सेशन यहाँ चलता है। ऐसे मजदूरों से पता चला कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वो रोजाना आते हैं, रोजाना उनसे कविता का पाठ करवाते हैं, योगा करवाते हैं, उनको चुटकुले सुनाते हैं, उनसे गाना गवाते हैं, यानी कि उनका मनोरंजन बना रहे। और वही हमारे साथ इस समय है गौदिन शुक्ला जी। आप रोज यहाँ पर आते हैं क्योंकि मजदूर हैं, बिहार घर से बहुत दूर हैं, कैसे आप मनोबल इनका ऊंचा करते हैं और कैसे आपको लगता है कि इनका इस तरह से मनोरंजन करना चाहिए? क्योंकि ये आज इनका करीब 20वां दिन है और ये चूँकि बिहार के मूल रूप से रहने वाले थे और इनको बीच में यहाँ रोक करके क्वारंटाइन कर दिया गया और चूँकि अपने परिवार से दूर हैं और इसलिए इनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। हम लोगों ने तो एक अभियान चला करके पूरे समाज में, और जिस प्रकार से लोग दिल्ली से मूवमेंट किए, और ये एक चूँकि मात्र ऐसा रोड था जो जोड़ता था मोहनलालगंज से सीधे पूरब के लिए, तो हम लोगों ने उस बीच भी बहुत खाने पीने का सबकी व्यवस्था बेहतर तरीके से कराई थी और इन लोगों को हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पे इनकी टीवी लगवाई गई यहाँ के मैनेजमेंट से बात करके, और शाम को प्रतिदिन अगर आधा घंटा इनके बीच आ जाते हैं तो इनका भी थोड़ा सा मन हो जाता है। इन्हीं के लोगों के बीच से गाना गाने वालों को, चुटकुला सुनाने वालों को निकालते हैं। कोरोना कोरोना, भारत भारत भारत, भारत माता की, भारत माता की। क्वारंटीन में हर मजदूर मजबूर नहीं है, उसे भले ही घर की चाहत है, लेकिन वो यहाँ गीत गाकर, योग कर अपना दिन काट रहे हैं। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ए शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेर वाली मैया, ए महर वाली मैया,
मेरी बना दे, ये सैर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के लिए टाइम टेबल तैयार किया गया है। दोपहर के खाने के बाद मजदूर इसी तरह अपना अपना दिन काटते हैं और फिर शाम की चाय के बाद फिर से मनोरंजन में डूब जाते हैं। एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सभी श्रमिक दूरी बनाते हुए आ रहे हैं, एक एक करके चाय उठा रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं। उनको एक डालमोट का देखिए नमकीन का एक पैकेट दिया जा रहा है, नमकीन का पैकेट दिया जा रहा है। उसके बाद इनको एक एक गिलास चाय दी जा रही है। अब वो एक एक करके आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद थोड़ी देर ये लोग टहलेंगे इसी प्रांगण में और उसके बाद ये वापस उसी कैंप के अंदर चले जाएंगे। कि ऐसे क्वारंटीन सेंटर होंगे तो कोई भी मजदूर क्यों भागने को मजबूर होगा, क्योंकि ये मजदूर हैं, मजबूर नहीं। और इन्हें इसीलिए यहाँ पर रखा गया है कि ताकि कोरोना संक्रमण से बच सकें और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उन्हें मजदूर को मजबूरों की तरह रखा जाए। वो शायद लखनऊ के इस क्वारंटीन सेंटर से सीखना पड़ेगा, जहाँ पर इस तरह लोगों को सभी इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो टीवी की हो, चाहे वो चाय नाश्ते की हो, चाहे उन्हें खाने की हो। एक एक प्लेट दी गई है, योगा कराया जा रहा है, गाना सुनाया जा रहा है, गाना सुना जा रहा है। उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको उभारा जा रहा है। जो भी क्वारंटीन सेंटर को घर की तरह एक सुविधाएं दे जा सके वो यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश।